हमारे पास देखिए 41 क्लोज कंटेनर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कैरी कर रहा है जी। तो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हम लगाएं, तो इन्होंने कहा कि एक्स और वाई की इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं और एक्स को निकाल दिया। मीन्स बच्चों इसने क्या कर दिया, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं पहले एन है और एन बाई टू को रिमूव कर दिया, हाफ मोल्स को रिमूव कर दिया। तो हमारे पास प्रेशर भी कितना रह जाएगा जी, प्रेशर क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो रहे हैं, बाकी आर टी कॉन्स्टेंट है, हमारे पास सब वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट ही है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो रहे हैं तो हमारा जो प्रेशर है प्रेशर भी क्या हो जाएगा जी, हाफ हो जाएगा। द प्रेशर विल बिकम हाफ। तो 41 का क्या आंसर आ जाएगा जी, बी इजी राइट आंसर। 42 देखते हैं जी, 34.05 ml ऑफ वेपर, ये वॉल्यूम होगी जी हमारे पास। वेट कितना गया, ये डब्लू हो गया जी हमारे पास। ठीक है जी, ये प्रेशर हो गया हमारे पास 0.1 बार और ये टेम्परेचर हो गया। तो हमें अब मोलर मास निकालना है। मोलर मास बच्चों कैसे निकालेंगे हम देखें, अगर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, एन आर टी में क्या होगा, एन क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास होता है, मास अपॉन में क्या होता है जी, मोलर मास। तो इन्होंने मोलर मास पूछा है। अब हम देखिए क्या क्या टर्म्स हमें दे रखी हैं बच्चों, क्या क्या टर्म्स दे रखी हैं। प्रेशर दे रखा है जी 0.1, ठीक है जी। वॉल्यूम दे रखी है जी इन्होंने 34.05 वॉल्यूम दे रखी है, ओके। वेट कितना दे रखा है जी 0.0625 दे रखी है, 0.0625 हमें क्या दे रखा है जी, वेट, ये भी पुट कर देंगे। अच्छा जी, टेम्परेचर हमें 546 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसमें हम 273 केल्विन ऐड कर दें तो हमें जो वो मिलेगा जी, आपका टेम्परेचर मिलेगा, दैट इज़ 819 केल्विन मिल जाएगा। 819 केल्विन, 819 केल्विन हो गया जी, ठीक है जी। उसके बाद आर की वैल्यू कैसी पुट करें, क्योंकि बार चल रहा है बच्चों, बार चल रहा है तो हम बार के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करें इसकी। तो बार के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, 0.0831 बार, ठीक है जी, बार लीटर्स पर मोल पर केल्विन। 0.0831 इसमें वैल्यू पुट होगी इस क्वेश्चन में 42 में, ठीक है जी। और इसका आंसर जो है मोलर मास का ऑब्टेन हो जाएगा। और इसमें आंसर क्या ऑब्टेन होगा जी, 42 में मोलर मास का हमें आंसर 1247.7, ठीक है जी। तो हमारे पास बी इज़ द राइट आंसर, बी जो आंसर मिलेगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस, पी 1 एटमोस्फेयर हो गया जी। और टेम्परेचर कितना है जी, 273 केल्विन, ठीक है जी। और वॉल्यूम कितनी है जी हमारे पास, 0.4 लीटर है। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। और टेम्परेचर कितना कर दिया जी, 273 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है। 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन में करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा जी, 546 केल्विन हो जाएगा जी, ठीक है जी। 546 केल्विन हो गया। अब वॉल्यूम क्या होगी यहाँ पर, वॉल्यूम क्या होगी, प्रेशर तो सेम है तो हम क्या ये फार्मूला लगा सकते हैं जी, V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2। तो वॉल्यूम V1 कितनी है जी हमारे पास 0.4 और ये कितना हो जाएगी 273। वॉल्यूम हमारे पास, टेम्परेचर हमें तो क्या दे रखा है जी इसमें, ये कितना हो जाएगा टेम्परेचर T2 546 केल्विन, और हमें V2 फाइंड आउट करनी है V2। तो V2 यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। और 43 के केस में हमें जो V2 की वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी बच्चों, 0.8 लीटर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 44, अ ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स कंटेन स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम, स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम विच रिएक्ट्स विद कोस्टिक सोडा। जो एल्यूमिनियम की बिट्स हैं जी किसके साथ रिएक्ट कर रही हैं, कोस्टिक सोडा NaOH के साथ रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस कर रही हैं जी, डाई हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रही हैं। ऐसी इक्वेशन, जब तक बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमें इक्वेशन नहीं लिखनी आएगी तो हम आंसर को सोल्व नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, इनऑर्गेनिक सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको रिएक्शंस के बारे में नॉलेज हो जाएगी, तभी आप इन रिएक्शन को लिख पाएंगे। और कुछ कुछ रिएक्शन तो याद ही करनी पड़ती हैं जी। तो एल्यूमिनियम हमारे पास है, NaOH है और वाटर है, ये रिएक्ट करेंगे एल्यूमिनियम NaOH और वाटर, और हमें क्या दे रहे हैं जी 2NaAlO2, ठीक है जी, +3H2। तो हमारे पास दो एल्यूमिनियम है। तो इससे हमें सिर्फ हमें डाटा क्या क्या ज़रूरत है, इससे इस इक्वेशन से क्या डाटा यूज़ होगा जी, कि हमारे पास एल्यूमिनियम वैसे 27 ग्राम का 1 मोल होता है, तो 2 मोल है तो 44 ग्राम है। और कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, 3 वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रही है, मीन्स 22.4 इंटू 3 जो है लीटर हमारी क्या प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है जी। इतना डाटा हमें इस इक्वेशन से जरूरत है। यदि हमें इक्वेशन नहीं आती होगी हम डाटा नहीं कलेक्ट कर पाएंगे और हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इतना हमें डाटा जो है इस इक्वेशन से मिला है, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखते हैं जी इन्होंने क्या कह रखा है। तो ये ध्यान रखना जी 54 ग्राम 22.4 इंटू 3, ठीक है जी। तो इन्होंने पूछा क्या है जी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन एट 20 डिग्री
एंड 1 बार बी रिलीज्ड व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स। जब 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट्स कर रहा है तो हमारे पास कितनी गैस लिबरेट होगी। तो देखो जी, आपने अभी भी सीखा है कि 54 ग्राम से कितनी रिलीज होती है जी, 22.4 इंटू 3। 1 से कितनी रिलीज होगी जी, 22.4 इंटू 3 अपॉन में क्या लिखो जी, 54। और आपको कितने से निकालनी है जी, 0.15 ग्राम से निकालनी है, तो 0.15 ग्राम मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 इंटू 3 इंटू 0.15 अपॉन में 50 कितना हो जाएगी 54। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा कि 0.15 ग्राम में, कि हमारे पास 0.15 ग्राम में कितनी हाइड्रोजन लिबरेट। तो बच्चों हमारी 0.15 ग्राम में कितनी हाइड्रोजन लिबरेट होगी जी, यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा। और वो वैल्यू कितनी आ रही जी, हमारे पास आ रही है 0.1867 लीटर। 0.1867 लीटर हमें वॉल्यूम ऑब्टेन हो जाएगी जी। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है जी, एसटीपी कंडीशन पर हमें जो वॉल्यूम ऑब्टेन हुई है जी, एसटीपी कंडीशन पर ऑब्टेन हुई है। लेकिन हमें उन कंडीशन में वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है जी जिन कंडीशंस में हमें क्वेश्चन में गिवन है जी। क्वेश्चन में गिवन हमें जो वॉल्यूम पूछ रखी है वो 20 डिग्री और 1 बार पर पूछ रखी है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं जी, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 यूज़ कर सकते हैं जी। तो अब हम इसको यूज़ कर लेंगे जी बच्चों। तो अब देखें, एक तरफ तो एस टी पी वाली टर्म्स चलेंगी और एक तरफ बार वाली टर्म्स चलेंगी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए बच्चों। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो अब हमारे पास देखें, जो हमारे पास इनकी वॉल्यूम ऑब्टेन हुई है, एस टी पी में वॉल्यूम कितनी ऑब्टेन हुई है, ये तो एस टी पी की वॉल्यूम होगी बच्चों। और एस टी पी पर हमारा जो प्रेशर है हमारे पास, और टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारा कितना है जी, एस टी पी पर कितना यूज़ करते हैं जी हम, 273 केल्विन। और प्रेशर देखें जी हमारे पास, तो कितना हो जाएगा जी, हमारे पास एस टी पी पर प्रेशर कितना रहेगा जी, 1 एटमॉस्फेयर रहेगा जी। अब हम अदर कंडीशन में आते हैं जी। अदर कंडीशन में आते हैं तो इन्होंने पूछ रखा है जी हमें 0.20 डिग्री सेल्सियस और 1 बार। तो 0.20 डिग्री सेल्सियस को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.987 एटमॉस्फेयर आएगा। वन बार को यदि हम उसमें कन्वर्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर को 1 बार को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करते हैं, 1 बार इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है, 0.987 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर आ गया जी 0.987 एटमॉस्फेयर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या आ गई जी, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारी कितनी लिखेंगे जी यहाँ पर, वॉल्यूम, अब जो वॉल्यूम तो हमें निकालनी है जी, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो और एक टेम्परेचर कितना लिखेंगे, इन्होंने 20 डिग्री लिख रखा है, 20 तो 273 प्लस 20 कितना हो जाएगा जी, 293 हो जाएगा, 293। तो बच्चों हमारे पास एस टी पी पे क्या कंडीशन थी, टेम्परेचर की 273 की, प्रेशर कितना होता है जी 1 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम एस टी पी पर ही आ रही थी। हमें वॉल्यूम जो है इनकी कंडीशन में निकालनी थी, 20 डिग्री और 1 बार। तो 20 डिग्री हमारा कितना हो गया जी 293, ठीक है जी, और 1 बार कितने हो गए 0.987 एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास यहाँ से वॉल्यूम V2 आ जाएगी, और वॉल्यूम V2 इसमें 44 के केस में कितनी ऑब्टेन हो रही है जी, हमें वॉल्यूम V2 ऑब्टेन हो रही है जी 203 ml, 203 ml। तो इसमें पहले आपका आंसर बच्चों किस में आएगा, लीटर में आएगा, पहले आंसर लीटर में आएगा, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके हम ml में आंसर निकाल लेंगे, और हमें आंसर क्या ऑब्टेन हो रहा है जी 44 के केस में 203 ml, 203 ml। तो सी इज़ दी राइट आंसर, सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 45, गैस ऑक्यूपाई, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है 300, और टेम्परेचर भी गिवन है, ठीक है, और प्रेशर भी गिवन है। द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 47 डिग्री और 740 mm। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे जी, P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2 का फार्मूला लगाओगे। तो वॉल्यूम पूछ रखी है तो V2 निकाल दोगे जी। तो वॉल्यूम V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, वॉल्यूम V2 की वैल्यू आ रही है 310 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं जी 46, व्हाट इज़ द डेंसिटी, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का फार्मूला क्या है जी, PM अपॉन RT। प्रेशर क्या हो जाएगा जी हमारे पास, प्रेशर हमारे पास टेम्परेचर कितना हो जाएगा जी 300 केल्विन। प्रेशर कितना दे रखा है जिन्होंने 2.5 एटमॉस्फेयर तक है, 2.5 एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। और CO2 का मोलर मास कितना है जी 44 है। और R की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, R की वैल्यू कितनी यूज़ करेंगे जी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन हम यूज़ करेंगे R की वैल्यू, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें डेंसिटी की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी बच्चों, और डेंसिटी की वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी जी यहाँ 4.46 ग्राम पर लीटर, 4.46 ग्राम पर लीटर ऑब्टेन हो जाएगी। तो डी इज राइट आंसर। 47, डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी, डेंसिटी दे रखी है जी बच्चों में, टेम्परेचर दे रखा है, और व्हाट विल डेंसिटी एट STP पर डेंसिटी पूछ रखी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, हमें DG लिख लेते हैं और एक डेंसिटी STP पे लिख लेंगे।
ठीक है। तो हमारे पास कितनी है जी डेंसिटी, हमारे पास ये है। और पीवी हमें फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा जी, PM/RT। ठीक है। तो बच्चों क्या चेंज नहीं होने वाला इसमें, हमारे पास क्या चेंज नहीं होने वाला, एक तो R चेंज नहीं होने वाला और M चेंज नहीं वाला, इनको कट कर देते हैं। नीचे वाली साइड हम डिवाइड किससे करते हैं वो मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ जी। ये हम ले लेते हैं डी डेंसिटी ऑफ अ गैस STP पर लेते हैं जी। STP पर हमारे पास क्या है जी, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर। ओके। तो बच्चों मैं इसको अलग कलर से फिल कर देता हूँ। हमारे पास डेंसिटी ऑफ अ गैस इन्होंने हमें दे रखी है जी, कितनी दे रखी, डेंसिटी ऑफ अ गैस हमें दे रखी है जी कितनी, 5.46, ये डेंसिटी ऑफ गैस है जी। ठीक है जी। हमें ये वाली डेंसिटी निकालनी है, STP पर निकालनी है। और हमें क्या दे रखा है जी, इसमें प्रेशर की जो वैल्यू है बच्चों, हमारी जो प्रेशर की वैल्यू वो कितनी दे रखी है जी, 2 बार दे रखी है। और बच्चों जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर इसमें हमारा कितना हो जाएगा जी, 300 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। 300 केल्विन हमारा टेम्परेचर हो जाएगा जी। ठीक है जी। 300 केल्विन हमारा टेम्परेचर हो गया। अब प्रेशर STP पर पुट करना है जी हमने, टेम्परेचर STP पर पुट करना है बच्चों हमने। तो टेम्परेचर STP पर पुट करना है तो कितना टेम्परेचर होगा STP पर जी हमारा, 273 केल्विन। अच्छा जी, क्योंकि इस साइड में आपने जो प्रेशर पुट करा है वो 2 बार पुट करा है, तो हम 1 एटमोसफेयर को उसमें बार में कन्वर्ट कर दें तो कितना आएगा जी, 1.013 बार। और यहाँ से हमारी डेंसिटी की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे बच्चों हम, तो डेंसिटी की वैल्यू STP पर ऑब्टेन हो जाएगी। और STP पर जो इसकी वैल्यू ऑब्टेन होगी बच्चों वो कितनी आ रही है जी, हमारी 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आ रही है जी, 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो विच वन इज दी, हमारे पास इसका आंसर कौन सा बन जाएगा बच्चों, A इज द राइट आंसर, 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। ये देखते हैं जी क्वेश्चन 48। इन अ फ्लास्क वॉल्यूम V लीटर 0.2 ml ऑफ ऑक्सीजन, 0.4 ml ऑफ नाइट्रोजन एंड 0.1 ml अमोनिया, 0.3 ml हीलियम आर enclosed at 27 डिग्री सेल्सियस एंड वी हैव टू टेल देम पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन। तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन, इट शुड बी इक्वल टू, तो हमारे पास ये क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, number of moles of N2 divided by number of moles of all the gas, N all, this is the mole fraction of N2 multiplied by P total, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होगा जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितनी है जी, हमारे पास कितने दे रखे हैं जी, 0.4 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट, तो 0.2 प्लस 0.4 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 0.3 प्लस 0.1। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0.2 0.4 0.3 0.1 हमने सबको ऐड कर दिया जी। हमारे पास ये क्या आ गया जी, सबके मोल्स हो गए, ये ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, मोल फ्रैक्शन आ गया जी, इनटू P टोटल कितना है जी बच्चों, P टोटल हमें 1 एटमोसफियर दे रखा है, P टोटल इज़ 1 एटमोसफियर। ठीक है जी। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड कितना दे रखा है जी, 1 एटमोसफियर गिवन है, 1 एटमोसफियर। ठीक है। तो 1 एटमोसफियर टोटल प्रेशर हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों, हमारे पास कितना है जी, ये आई थिंक 1 ही बन रहा है, 0.4, हाँ 1 ही बन रहा है, ये सबको ऐड करोगे 1 ही आ जाएगा। तो आंसर ही 0.4 बनना चाहिए, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा जी, D। 48 का आंसर बच्चों D आ जाएगा, D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 49। टू विच ऑफ द फॉलोइंग डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल। डाल्टन लॉ तब एप्लीकेबल नहीं होता बच्चों जब गैसेज आपस में रिएक्ट कर जाती हैं। तो गैसेज जब आपस में रिएक्ट कौन से केस में करेंगी, अमोनिया प्लस HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे बच्चों, NH4Cl बना देंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज करेक्ट। कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है, ये भी ठीक है जी, ये भी ठीक है बच्चों। और ये भी हमारे पास क्या है जी, जो थर्ड है बच्चों, थर्ड देखें हम, थर्ड हमारे पास P टोटल, हाँ P टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है बिल्कुल, तो थर्ड भी ठीक है। तो हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा 50 का, D इज द राइट आंसर।